Hello everyone, welcome back to Economics World. In today's lecture, we are going to tackle a previous year question from Econometrics, semester 4. And this question is divided in two options, and we will solve each one step by step to help you जो आपको हेल्प करे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू द क्लास. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इनोवा से रिलेटेड है. अच्छा, इनोवा से क्वेश्चन जरूर ही आएगा आपके पेपर में, तो एक इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं. इनोवा में क्या गिवन होता है? सोर्स ऑफ वेरिएशन, जिसमें सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या क्या होता है? ड्यू टू रिग्रेशन, इट मीन्स एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर. इसे हम एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर भी बोलते हैं. एक्सप्लेन सम ऑफ, इसको 1 मिनट, हाँ, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर इसको बोलते हैं. ठीक है, इसमें हमारा गिवन है सम ऑफ स्क्वायर ईएसएस के लिए एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम टीएसएस के लिए गिवन है. हमको क्या फाइंड करना है? सम ऑफ स्क्वायर किसके लिए? आरएसएस के लिए, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम ईएसएस आरएसएस बहुत के लिए, एंड मीन सम ऑफ स्क्वायर बस ईएसएस और आरएसएस का फाइंड होता है, ना कि टीएसएस का फाइंड किया जाता है. ओके, आपका फॉर्मूला अगर आप कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट्स पढ़े होंगे तो टीएसएस इक्वल टू होता है ईएसएस प्लस आरएसएस. तो टीएसएस गिवन है 66,042. एक्सप्लेन सम स्क्वायर भी गिवन है 65,956. रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है. ओके, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इस साइड, लेफ्ट साइड शिफ्ट करके. तो 66,042 माइनस 65,956, 86. आरएसएस क्या हुआ? 86. अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, आप ये समझ जाओ कि हमारा जो टीएसएस होता है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 हमेशा होता है, बट डिग्री ऑफ फ्रीडम आरएसएस के लिए क्या होता है? n-k. n-k, तो आपका n तो गिवन नहीं है, तो n को हम एज वेल एज लिखेंगे माइनस के. कितना के हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा पैरामीटर 3 गिवन है. ओके, तो हमारा n-3 हो गया. अब हम ईएसएस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड करते हैं? जब डिग्री ऑफ फ्रीडम ईएसएस की बात करते हैं तो हम टीएसएस की डिग्री ऑफ फ्रीडम n-3 n-1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं n-3. मतलब टीएसएस के डिग्री ऑफ फ्रीडम से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं आरएसएस के डिग्री ऑफ फ्रीडम को, तो हमारा ईएसएस का डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड हो जाता है. n कैंसिल, एंड इसको माइनस करें तो प्लस हो जाएगा. 3-1 2. क्लियर? अब डिवाइड कर देंगे 65,956, अरे सॉरी, अपॉन 2, एंड 86 को डिवाइड कर देंगे n-3 से. ये हमारा आंसर हो गया. आपको वैसे इक्वेशन गिवन होगा और उस इक्वेशन में से आपको एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर भी गिवन होगा, आरएसएस भी गिवन होगा, टीएसएस भी गिवन होगा, बट उस इक्वेशन में आपको देखना है कि कितना पैरामीटर है, उसको 3 के जगह के जगह पुट करना है, एंड नंबर ऑब्जर्वेशन भी गिवन होगा, तो आप नंबर को पुट कर लेना. आपका ये आरएसएस का डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड हो जाएगा और टीएसएस का भी डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड हो जाएगा. एंड टीएसएस का डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने के लिए टीएसएस की डिग्री ऑफ फ्रीडम से सब्ट्रैक्ट कर देंगे आरएसएस की डिग्री ऑफ फ्रीडम को, तो हमारा ये मीन सम ऑफ स्क्वायर फाइंड हो जाएगा. जब आपको इनोवा बोलेगा, इनोवा के टेबल को राइट डाउन करने के लिए, तो आप इसको इसके अकॉर्डिंग आप इसको उस टेबल को राइट डाउन करेंगे. ओके, ऐसे ही आपको पेपर में टेबल बनाना है इनोवा का, और इनोवा का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो आ सकता है. सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या है? टेस्ट द मॉडल फॉर ओवरऑल गुडनेस ऑफ फिट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. ओवरऑल गुडनेस ऑफ फिट सॉल्व करना है. ओके, मतलब ओवरऑल गुडनेस ऑफ फिट का बात होती है तो हम एफ टेस्ट को यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है ईएसएस अपॉन k-1 ओवरऑल अपॉन आरएसएस अपॉन n-k, या तो r स्क्वायर अपॉन k-1 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन n-k. जी, एफ डिस्ट्रीब्यूशन के दो फार्मूला यूज होते हैं. एक ओवरऑल गुडनेस के लिए ये यूज होता है,
और रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड के लिए जो हमने प्रीवियस क्लास में फॉर्मूला यूज किया, उसमें आप देखोगे तो उसमें एफ टेस्ट के कुछ अलग ही फॉर्मूला है, तो आप उसको भी देखें जिससे आपका वो भी क्वेश्चन क्लियर हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन में जो जो बता रहा हूँ वो हर टॉपिक से एक क्वेश्चन मैंने पुट किया है और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज आप सभी क्वेश्चन को देखें। ओके, अच्छा आर स्क्वायर गिवन है नहीं, तो आर स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे? आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ई एस एस अपॉन टी एस एस। ई एस एस क्या है? 65,956। ई एस एस क्या, टी एस एस क्या गिवन है? 66,042। डिवाइड करते हैं 65,956 66,042 0.9987 फाइंड हो रहा। अच्छा, अब आप इस फॉर्मूला का यूज कर लीजिए, या तो आप ई एस एस अपन आर एस एस के अकॉर्डिंग यूज कर लीजिए। ई एस एस में आप ये आपकी वैल्यू ई एस एस गिवन है उसको राइट डाउन करेंगे, और आर एस एस का वैल्यू गिवन है इसको राइट डाउन कर लेंगे। पैरामीटर 3 एज्यूम किया हमने, 3 - 1 कर लेंगे। यहाँ एन कितना हमने फाइंड किया? एन फाइंड नहीं हुआ है ना? नहीं, एन एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा यहाँ एन 25 पे है, फिर एन तो गिवन होगा, बिना एन का हम टेस्ट प्रूव कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्रिटिक यहाँ तो नीड पड़ेगा ही पड़ेगा। जब हमको क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करना रहेगा वहां भी नीड पड़ेगा, क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू में तो 2 फैक्टर्स नीड होती है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एक सिग्निफिकेंट वैल्यू। एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने के लिए हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ सैंपल साइज फाइंड गिवन होना ही चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एज्यूम कर लीजिए नंबर कुछ भी एज्यूम कर लीजिए अगर गिवन है, वैसे गिवन तो रहेगा। यहाँ एज्यूम कर लीजिए नंबर 25 हो गया, माइनस के 3 है, 25 - 3 कर लेंगे, तो इससे आप यहाँ ई एस एस राइट डाउन करिए 65,956। फिर आर एस एस क्या है? 86 के 3 - 1 एंड 25 - 3 डिवाइड करेंगे 3 - 1 2 हो जाएगा, डिवाइड करिए 3 2 2 0 2 2 4 2 9 18 2 6 2 7 4 2 x 86 22 होगा, 86 22 3.91। अब यहाँ तो कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो गया, बट हम ट्राई करते हैं। 32 978 डिवाइड 3.91। हमारा आंसर इसमें क्या फाइंड होता है? 843427। ये कैलकुलेटर वैल्यू फाइंड हो गया। अब क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिग्री ऑफ फ्रीडम की नीड होती है। न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 3 - 1 2, एंड डिनोमिनेटर क्या है? एन 25 - 3 22। ओके, सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या है? 5%, 0.005। ओके, एफ क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करते हैं हम। एफ क्रिटिकल वैल्यू न्यूमरेटर 2, डिनोमिनेटर 22 0.05 3.4। ये हमारा क्रिटिकल वैल्यू फाइंड हो गया, ये हमारा कैलकुलेटर। अब देखिए कैलकुलेटर वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से ग्रेटर देन है, यस इसमें तो है। अब जब कैलकुलेटर वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से ग्रेटर देन होगा तो हमारा नल हाइपोथेसिस जो एक्सेप्टेड होगा या रिजेक्टेड होगा, वो आम बात है रिजेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि वो रिजेक्टेड एरिया में लाई करेगा। ये हमारा रिजेक्टेड एरिया है, ये 3.44 है, तो ये हमारा 8000 है, तो वो आम बात है कि ये 3 से ग्रेटर देन होगा, तो रिजेक्टेड एरिया में लाई करता है, तो हमारा क्या होगा? रिजेक्टेड होगा। ओके,